महालक्ष्मी मंदिर बेरी पड़ाव लालकुआं में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ से पूर्व आज भव्य कलश यात्रा निकाली गई। सैकड़ों की संख्या में मातृशक्ति की अगुवाई में निकाली गई यह यात्रा अध्यात्म जगत की यादगार यात्रा रही। इस यात्रा में जहां सैकड़ों मातृशक्तियों के सिरों पर कलश सुशोभित थे, वहीं सैकड़ों की संख्या में भक्तजन नाच कर प्रभु की कृपा का यशोगान कर रहे थे। इधर वरिष्ठ महामंडलेश्वर सोमेश्वर यति महाराज ने कहा कि हिंदू रीति के अनुसार जब भी कोई पूजा होती है तब मंगल कलश की स्थापना अनिवार्य होती है। बड़े अनुष्ठान यज्ञादि में पुत्रवती सधवा महिलाएं बड़ी संख्या में मंगल कलश लेकर शोभा यात्रा में निकलती हैं। उस समय सृजन और मातृत्व दोनों की पूजा एक साथ होती है। कथा व्यास नमन कृष्ण महाराज ने कहा, सृष्टि के नियामक ब्रह्मा, रुद्र और ब्रह्मा त्रिगुणात्मक शक्ति लिए इस ब्रह्मांड रूपी कलश में व्याप्त हैं। समस्त समुद्र, द्वीप और वसुंधरा ब्रह्मांड के संविधान चारों वेद इस कलश में स्थान लिए हैं। महालक्ष्मी मंदिर बेरी पड़ाव में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा वाचन से पूर्व धर्म, अध्यात्म, शांति का यही संदेश आज नगर में निकाली गई कलश यात्रा में दिया गया। इस अवसर पर यजमान परिवार से श्रीमती रेखा रोहतगी, मुकुल रोहतगी, अल्पना रोहतगी, कविता रोहतगी के अलावा मोहन चंद्र पांडे, कमलेश चंदोला, दिनेश अग्रवाल, गीता भट्ट, सीमा पाठक, खिमानंद फुलारा सहित समेत अनेकों मौजूद रहे। रमाकांत पंत की रिपोर्ट। विज्ञान का शुभ सार है, इन भागवत कथाओं से ही चल रहा संसार है। आज श्री अष्टादश पूजा माता महालक्ष्मी मंदिर बेरी पड़ाव में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य शुभारंभ होने जा रहा है। इस पावन अवसर पर जो कथा प्रसिद्ध कथावाचक है, जिनकी सुधामयी वाणी की धार से देश व दुनिया में भागवत कथाओं की गूंज होती है, ऐसे प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य श्री नमन कृष्ण महाराज जी हमारे सानिध्य में उपस्थित हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस माता महालक्ष्मी मंदिर के प्रांगण में। और आज आपसे जानना चाहेंगे कि भागवत कथा का जीवन में क्या महत्व है और भागवत कथा क्यों सुननी चाहिए। पूरा विश्व जिस प्रकार एक शांति के दौर पर जी पूरे विश्व के लिए शांति का एकमात्र साधन है श्रीमद् भागवत जी दिखाई देता है। इतने प्रकार की नर्मस कटुता और इतने प्रकार के लोगों आदि व्याधि से घिरा हुआ समाज, उसमें कहीं तो कोई शांति का केंद्र हो। भगवान व्यास जी भी जब व्यतीत हो जाते हैं तो उनको श्रीमद् भागवत का ही आश्रय लेना बहुत सुंदर। तो इसलिए भागवत बहुत जरूरी है, ताकि बाह्य शांति के साथ साथ अंतर्मन की शांति भी हमें प्राप्त हो सके। अच्छा, पितरों की शांति के लिए भी यह भागवत कथा का कहीं न कहीं प्रसंग आता है, तो क्या वास्तव में भागवत कथा के श्रवण से या वाचन से या उसको करवाने से कहीं न कहीं पितरों को शांति की प्राप्ति होती है, उनको गति मिलती है? कुछ ऐसा पितरों की शांति, उनको शांत रखने के लिए तो अनेक उपाय शास्त्रों में ये है। गरुड़ इत्यादि में अनेक तीर्थों में उनके निमित्त साधकर्म इत्यादि का विधान आता है। किंतु मुक्ति के विषय में जो बात आती है, एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दानैन गर्जति, मुक्ति देने की गर्जना केवल भागवत ही कर रहा है। अच्छा, मुक्ति यहाँ तक कि प्रेत को लेकर के, धुंधकारी जैसे प्रेत को लेकर के उनके भाई जो है गौकर्ण, वो गया तीर्थ में श्राद्ध करके आए, लौट करके देखते हैं तो वो प्रेत पहले से घर में ही विद्यमान है, उसकी मुक्ति नहीं हुई। तो उस प्रेत ने ही कहा, गया साध सतई नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायम परम कंचित्वम विचार सांप्रतम। ऐसे सैकड़ों साध भी गया तीर्थ में हो जाए तो भी प्रेत होने से मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति देने की सामर्थ्य केवल श्रीमद् भागवत। अच्छा, इस मास में जो है खर मास शायद उसको कहते हैं, इस मास में क्या भागवत कथा श्रवण का या उसको करने का कोई विशेष महत्व? प्रत्येक मास में कथा के श्रवण का अपना फल है जी। बस हमारे वहाँ थोड़ा कुर्मांचली पद्धति में, कुर्मांचली रीति में जो पितृपक्ष आता है 16 दिन का महालय पर्व, उस पर्व 16 दिन में जो भागवत कथा इत्यादि का विधान नहीं माना जाता, उसमें पितरों की निमित्त ही साधना का समय माना जाता है। इसके अतिरिक्त सारे मास जो हैं शुभ कर्म के लिए तो प्रत्येक क्षण है ना। हाँ, घड़ी सब सुबह सुबह सब दिनवार, अशुभ घड़ी तब समझियो जब रूठे करता। बहुत सुंदर बात आपने कही। लेकिन इसके साथ साथ एक आप स्थानीय जनमानस के नाम, आज आप इस महालक्ष्मी मंदिर में हैं, तो स्थानीय जनमानस के नाम श्री नमन कृष्ण महाराज जी का क्या रहेगा पैगाम? आप क्या स्थानीय जनमानस को क्या पैगाम देना चाहिए? धर्म से जुड़िए। अच्छा, क्योंकि भविष्य बहुत असुरक्षित है। एक असुरक्षा के दौर में हम लोग हैं और अभी जिन तक पहुंच चुकी खबरें उन लोगों को कुछ पता नहीं है, लेकिन हम लोग इस युद्ध में धकेल दिए गए हैं। उस एक ऐसा युद्ध है जो अब्राह्मिक षड्यंत्रों से शुरू हुआ है और अभी तक यहाँ तक पहुँचा हुआ है। आप देखिए 2021 से पूरे विश्व का घटनाक्रम चेंज हुआ, लेकिन भारत के और हम पूरे विश्व को छोड़ दें, केवल भारत के टेरिटरी के आसपास देखें, 2021 में म्यांमार में षड्यंत्र होता है और उसके बाद श्रीलंका में होता है,
उसके बाद बलूचिस्तान में होता है, उसके बाद अब बांग्लादेश में हुआ है। तो इतने के लिए कि हम धर्म के रूप में जागरूक होकर के धर्म के रूप में हम लोगों का एक समन्वय हो जाए, एक परिवार के रूप में हिंदू एक छत के नीचे आ जाए। जाति, वर्ण, कुल, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, इसका भेदभाव मिटा करके हम लोग एक छत के नीचे आ जाएं कि हिंदुत्व ही हमारा परिवार है, इसके सिवा हमारी कोई दूसरी आइडेंटिटी नहीं है। अच्छा, अब तक आप कितनी कथाएं कर चुके हैं और ये आपकी कौन सी ये कथा है? 360वां कार्यक्रम अच्छा, श्रीमद् बहुत भागवत महापुराण मिला है। और मेरा सौभाग्य है क्योंकि मेरे गुरुपीठ भी है, गुरु आश्रम अरे पूज्य महाराज जी से दीक्षित हूँ। तो हमारी एक पूरी हथियाराम की परंपरा है, और हथियाराम की जो परंपरा हरिहरात्मक परंपरा, हरि और हर को जोड़ने वाली, विश्व की एकमात्र पूरे भारत की एकमात्र परंपरा जो मठ के रूप में स्थापित है, हरि और हर का। अन्यथा शैव और वैष्णव के विवाद तो जग जाहिर है, आपको पता ही है। पूरे विवादों को मिटा करके हरि और हर का ऐक्य हमारे भीतर भी आ जाए। ना, बहुत सुंदर बात आपने कही। हर और हरि के प्रसंग में थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा कि कहीं न कहीं ये प्रसंग आता है कि शिव पुराण के जो कथावाचक कहते हैं वो कहते हैं शिव पुराण महान है, भागवत के जो कथावाचक कहते हैं वो भागवत कथा महान है, और कहीं न कहीं जो शाक्त जो देवी को मानने वाले हैं वो कहते हैं श्रीमद् देवी भागवत महान। तो इसमें महान किसको माना जाए? महान इसमें से कुछ नहीं, परमात्मा की विद्वत स्वरूप है। जी। एको हम द्वितीय नास्ति, ये वेद का वाक्य। ब्रह्म एक ही है, दूसरा नहीं है। किंतु वही ब्रह्म एक द्वितीयोस्मि, वो दो रूपों में प्रकट होता है। तदुपरांत दो रूपों में प्रकट होता है, तो एको हम भविष्यामि, वो सारे रूपों में वही प्रकट हुआ है। तो यहाँ भेद है ही कहाँ। बहुत सुंदर बात आपने नमन जी कही, अपना अमूल्य समय हमें प्रदान किया। नमन जी, कहिए कुछ योग विभूतियाँ विस्तार से, भरता नहीं मन आपकी वाणी की सुधा में धार से, अंतिम उपदेश के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे? जो विशेष सार हो भागवत के भीतर, जो बहुत ही विशेष हो, वो कौन सा ऐसा तत्व है जिसे आप प्रकट करना चाहेंगे? एक बार दिल्ली में एक पत्रकार ने मुझसे प्रश्न पूछा था कि भागवत को एक पंक्ति में डिफाइन है। अब एक पंक्ति में भागवत, जिसके लिए सुखदेव जी महाराज 7 दिन 24 घंटे पर्यंत बैठे, एक पंक्ति में डिफाइन करना कठिन है। फिर भी मैं कहूँगा इट इज आर्ट ऑफ डाइंग। भागवत कथा क्या है? जो मृत्यु सिखाती है। अच्छा, जीवन तो सब सिखा रहे हैं, बहुत सुंदर बात है। ये मृत्यु सिखाती है, हम अपनी मृत्यु को जान जाएं, इसलिए ताकि अगर मृत्यु को सामने रखेंगे तो हमसे पाप कर्म नहीं होंगे। बहुत सुंदर बात, आपने अपना अमूल्य समय प्रदान किया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शीघ्र ही हम सभी दर्शकों का आह्वान करेंगे कि आज से महालक्ष्मी मंदिर में जो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है, अधिक से अधिक संख्या पर यहाँ पर पहुँचे। और यजमान परिवार ने बहुत ही सुंदर व्यवस्था, हमारे मुकुल जी बहुत ही आध्यात्मिक विचारधारा के धनी हैं और जिन्होंने बहुत सुंदर व्यवस्था यहाँ पर की है। स्थानीय जनमानस में कथा प्रसंग वाचन यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो अधिक से अधिक संख्या पर यहाँ पर पहुँचे, भागवत कथा का लाभ लें और अपने जीवन में पुण्य अर्जित करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रमाकांत पंत आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी, आज से यह अष्टादश भुजा महालक्ष्मी मंदिर में जो भागवत कथा आरंभ होने जा रही है, तो आप स्थानीय जनमानस के नाम अपने संदेश में क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम यह है श्रीमद् भागवत महापुराण जो अष्टादश भुजा श्री महालक्ष्मी मंदिर के इस पवित्र प्रांगण में जी आचार्य नमन कृष्ण के द्वारा की जा रही है। इसके मुख्य यजमान सेंचुरी के लोग हैं और उन्होंने बहुत अच्छा सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करने का निश्चय किया। संपूर्ण जनमानस को यह कहते हैं कि इस समय उनके पास किसी प्रकार का कोई ऐसा कार्य नहीं है और इस श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सुंदर सुअवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए वह इस यज्ञ मंडप पर आकर के और कथा का श्रवण करें और अपने इस मानव जीवन को धन्य करें, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसी कथा है जो हमारे समस्त विकार को और भव सागर को पार करने का यह अच्छा उद्भव है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चंदोला जी, आज आप श्री अष्टादश महालक्ष्मी मंदिर में यहाँ पर पहुँचे हैं। भव्य कलश यात्रा चल रही है। इस कलश यात्रा आज से श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ होने जा रहा है। तो आप इस भागवत कथा के लिए अपनी ओर से क्या कहना चाहेंगे, 2 शब्द के रूप में? पहले तो आपका आभार है, धन्यवाद है कि आप समय समय पर समाज में हो रही सभी धार्मिक और सामाजिक कार्य की जो भी आप उनको अपने इस मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार करते हैं। जी धन्यवाद। आज जैसे कि अष्टादश भुजा मंदिर में जो है नमन कृष्ण महाराज जी के सानिध्य में और यहाँ के परम श्रद्धेय सोमेश्वर जी महाराज जी के सानिध्य में आज से श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर सभी धर्मप्रेमी जनता, हमारे पुराराधा और सभी लोग यहाँ पर, सभी महिलाएं और सभी धर्मप्रेमी जनता यहाँ पर एकत्रित होकर कलश यात्रा के शुभारंभ
के शुभ अवसर पर आप देखिए भव्य कलश यात्रा यहाँ पर जी जी महालक्ष्मी मंदिर से आगे निकली। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं विगत 8 से 10 वर्षों में जिस प्रकार से हमारे धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, जिस तरह से स्वतंत्रता सभी क्षेत्रों में मिली हुई है, यह अपने आप में हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत अच्छा प्रतीक है। और आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि एक धर्म का कार्य, सनातन कार्य निरंतर रूप से आगे बढ़ता रहेगा। धन्यवाद। श्री अष्टादश भुजा महालक्ष्मी बेरी पड़ाव में आज से श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ होने जा रहा है और कथा के इस पावन मौके पर भव्य कलश यात्रा अभी निकाली जा रही है। इसी क्रम में मंदिर के व्यवस्थापक श्री मोहन चंद पांडे जी हमारे बीच में उपस्थित है। पांडे जी, आप आज से जो है भागवत शुरू होने जा रहा है, इस अवसर पर स्थानीय जनमानस के नाम आप अपने ओर से अपने संदेश में क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि महालक्ष्मी मंदिर के पवित्र प्रांगण में मुकुल रोहतगी जी द्वारा मुख्य जजमान उसमें सुंदर भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। जनमानस से मेरा यही कहना है कि अधिक से अधिक संख्या में पुण्य कार्य में पधार कर पुण्य के भागी बने। धन्यवाद। सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताइएगा। मेरा नाम विनीता फुलारा है। विनीता जी, आज आप ये यहाँ कलश यात्रा में आपने भाग लिया, तो आपको कैसा लगा कलश यात्रा में? बहुत अच्छा लगा। कलश यात्रा तो अच्छी ही होती है जी जी जी। लेकिन आज माता के दरबार में कि लग रहा है कि साक्षात माता हमको आशीर्वाद देंगी। बहुत सुंदर और काफ़ी अच्छा लगा। ठीक ठीक। तो आप यहाँ जो क्षेत्र में भागवत कथाएं होती हैं वहाँ कलश यात्राओं में अक्सर भाग लेने जाते रहते होंगे? जी, हम जाते रहते हैं। किन किन क्षेत्रों में जाते हैं आप? हमारे बच्ची धर्म हल्दचौड़ में ही काफ़ी भागवत हो चुके हैं। जी जी। लेकिन माता के मंदिर में जब भी मतलब कलश यात्रा होता है हम हमेशा भाग लेते ही हैं। लेकिन आज तो ये सेंचुरी परिवार हमारा खुद का ही परिवार है। बहुत सुंदर। यहाँ तो काफ़ी बढ़ चढ़ के ही भाग लेंगे। बहुत ही सुंदर। चलिए फुलारा जी, आप जो है आप क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ पहुँचे हैं तो थोड़ा दो शब्द आप भी मतलब यजमान परिवार के लिए शुभकामना स्वरूप। हमारी जो है सबसे विशेष रूप से रोहतगी परिवार जी के लिए काफ़ी जो है हम उनका सम्मान भी करते हैं और वो काफ़ी इससे सामाजिक कार्य से भगवान के प्रति काफ़ी उनका शुरू से जुड़ाव अच्छा रहा है, तो वो तो धन्यवाद के पात्र हैं ही। और दूसरा फिर हम जो है एक सनातन को आगे बढ़ाने के रूप में हम हर जगह हाजिरी देते हैं। कहीं भी भागवत इस क्षेत्र में, हल्द्वानी क्षेत्र में हो, जहां हमको पता चलता है कि वहां भागवत है कई मंदिर में, किसी घरों में, तो हम सब जगह हाजिरी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।